हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1D ग्राफ जनित्र यानी कि आप जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला जनरेटर जो बना था वो 1D ग्राफ नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। तो उसके इतिहास और उसके बनावट और किस प्रकार से उन्होंने बनाया था ये हम लोग देखने वाले हैं। उसकी क्रिया विधियों को अध्ययन करने वाले हैं और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 1D ग्राफ जनित्र यानी कि 1D ग्राफ जनरेटर। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक लाइन में लिखना पड़ेगा आपको कि 1D ग्राफ जनित्र जैसे नाम से स्पष्ट है, इन्होंने सन 1931 में 1931 सन 1931 में इस जनित्र का निर्माण किया था। इसके निर्माण के लिए उन्होंने जो अपना सिद्धांत जो उसने अपनाया था उसको मैं इधर साइड में समझाने वाला हूँ। उसे पहले आप समझिए, फिर उसके बाद आपको ये कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसको कहते हैं नुकीले भाग की क्रिया। नुकीले भाग की क्रिया, नुकीले भाग की क्रिया को आपको समझना पड़ेगा। उसमें ये होता है कि जैसे आपके पास एक सुई है, इस प्रकार से आपके पास कील है, समझ लेते हैं ये आपके पास एक कील है, मैं एक कील बनाया इस प्रकार से। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले भाग पर आपको नुकीला चीज दिख रहा है, क्योंकि नुकीले भाग की क्रिया को समझने तो आपको नुकीले भाग में जाना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें बाहर से आवेश देते हैं, इसको बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया बाई चांस तो बन। अब हम लोग आवेश देंगे तो हम लोग नियम जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी चालक को अगर बाहर से आवेश देंगे तो उस चालक के चारों तरफ वो आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मैं बढ़ रहा हूँ, प्लस प्लस आवेश बढ़ रहा है इस प्रकार से। यहाँ पे एक बात है कि नुकीले भाग पर सबसे ज्यादा आवेश आ जाता है। इस पर नुकीले भाग पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हो जाते हैं, अपने आप वितरित हो जाएंगे इस प्रकार से। ऐसा क्यों होता है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला ये था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके बारे में मैंने आपको एक बार लेक्चर में बताया था। उसका जो फार्मूला होता है वो सिग्मा बराबर होता है आवेश, आवेश मतलब क्यों बटे क्षेत्रफल। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इस फार्मूले का मतलब ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब होता है कि किस पृष्ठ पर आवेश घनत्व, घनत्व का मतलब कितना ज्यादा घना, वो बताता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं कि जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका कम होगा, जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका कम होगा उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे विक्रमानुपाती दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा वो किसी चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात इसका मतलब होता है कि अगर क्षेत्रफल कम होगा तो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि आपका आवेश वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे आप देख, इसीलिए मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें इस वाली जगह पे आपके पास इस वाली जगह पे आपका क्षेत्रफल कम है, और अगर क्षेत्रफल कम है तो इस नियम से, इस सूत्र से आपको समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पर आवेश आपका ज्यादा बढ़ रहेगा, और अगर ज्यादा बढ़ता है तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा आवेश होने का कारण मैंने बता दिया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि नुकीले भाग पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे क्षेत्रफल कम होता है। इसका मतलब और कहा जा सकता है कि यहाँ पे आवेश इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका वायु में, वायु मतलब हवा में, वायु में इसका क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब होता है कि ये उड़ने लगता है इस प्रकार से आवेश आपका उड़ने लगता है, यानी वायु में क्षरण होता है। तो इस प्रकार वायु में क्षरण होना ही नुकीले भाग की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में किसी चालक के किसी कम पृष्ठ वाली जगह पर आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होता है और वहां पे उस आवेशों का वायु में क्षरण होने लगता है। तो वायु में क्षरण की इस क्रिया को ही कहा जाता है नुकीले भाग की क्रिया। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसको बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज भी कहा जाता है। एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये कोरोना की तरह अपना क्या हो गया है, फैल जा रहा है वायु में। ठीक है, जिस प्रकार से आप अभी जो चल रहा है कोरोना, उसके अंतर्गत आप समझ पाते हैं कि कोरोना जो होता है वो फैल रहा है मनुष्यों में, दूर दूर में हवा के माध्यम से। इसी प्रकार से वायु में इस प्रकार से आवेशों में क्षरण होने को एक कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है।
और इसको हम लोग कह सकते हैं नुकीले भाग की क्रिया। तो इसी नुकीले भाग की क्रिया पर आपका आधारित है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र में इसका मैं अगर बनावट समझाऊं तो बनावट ये है कि वान डे ग्राफ जनित्र में आपके पास एक 5 मीटर व्यास का, व्यास मतलब आपका ये गोला हो जाता है, 5 मीटर व्यास का एक गोला होता है इस प्रकार से। मैं आपका वान डे ग्राफ जनित्र बना के आपको समझा रहा हूं। 5 मीटर व्यास का आपके पास एक क्या होता है, गोला होता है इस प्रकार से, खोखला गोला होता है, यहाँ पे अंदर में कुछ नहीं है। ये 5 मीटर व्यास का, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका व्यास है वो 5 मीटर का है, यानी 5 मीटर का आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा रहा होगा। तो ये 5 मीटर मतलब आपका एक कमरे की बड़ा, इतना समझ सकते हो। ठीक है, इतने बड़े है ना, इतने बड़े आपके पास क्या होता है, एक ठोस गोला होता है। ठीक है, इस गोले में आपके पास इस जगह पर लगा होता है आपका, घुमाने के लिए आपके पास इस प्रकार से घिरनी लगे होते हैं, ऊपर में लगा होता है घिरनी, और एक घिरनी आपके यहाँ पे पट्टे के माध्यम से, रबर के पट्टे के माध्यम से आपके पास दूसरी घिरनी यहाँ पे लगी होती है इस प्रकार से घिरनियां लगी होती है। इस घिरनी को मान लेता हूँ P1 है, इस घिरनी को मान लेता हूँ P2 है। तो दो घिरनियां P1 P2 यहाँ पे लगा हुआ है, और इस घिरनी में आपके पास ये जो दिख रहा है ये पट्टा है, जिसमें हम लोग इस घिरनी को घुमाएंगे। घिरनी को किसी टरबाइन के माध्यम से, जैसे कि हम लोग इसको घुमाने वाले हैं, इस टरबाइन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे घुमा सकते हैं। और टरबाइन के माध्यम से घुमाएंगे तो यहाँ से आपको ये घूमना चालू हो जाएगा इस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, अभी आगे देखते जाइए, मैं आपका यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। अब हम लोग काम करते हैं कि इसमें 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर का है। ठीक है, 15 मीटर खंभा, 15 मीटर का खंभा इधर लेते हैं, 15 मीटर का खंभा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 15 मीटर का खंभा यहाँ पे ले लिए हैं। ये खंभा बहुत बड़ा है, 15 मीटर का खंभा बोलने का मतलब है आपके पास बहुत बड़ा हो जाएगा, 15 मीटर आप समझ सकते हैं। ठीक है, 15 मीटर। ठीक है, तो ये 15 मीटर का खंभा के माध्यम से हम लोगों ने इस खोखले गोले को, जो कि 5 मीटर व्यास का है, उसको क्या कर दिए हैं, उसको रख दिए हैं, और इस प्रकार से व्यवस्था जमा दी है। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे कंघियां लेने वाले हैं। कंघी जैसे इस वाले घिरनी पर, P2 की घिरनी पर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक कंघी इस प्रकार से, कुछ कंघी लेता है इस प्रकार से, और इस कंघी के सिरे को मैं प्लस आवेश से क्या कर दिया हूँ, जोड़ दिया हूँ। इसके माइनस सिरे को यहाँ बता रहा हूँ, माइनस सिरे को हम लोगों ने पृथ्वीकृत कर दिया है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थिंग कर सकते हैं, या फिर बोला जाता है भूसंकल्पित। इस प्रकार से बनावट देखते रहिए, आखिर में बताऊंगा एक बार फिर से। तो भूसंकल्पित करा दिए, माइनस सिरे को, माइनस का कोई काम नहीं है, अपने को प्लस चार्ज को लेके चलना है, प्लस आवेश को लेके चलना है इस कंघी के माध्यम से। तो एक कंघी C1 मान लेता हूँ इसको। अब जो है इस वाले सिरे पर, यानी इस वाले घिरनी पर हम लोग दूसरा हम लोग कंघी लेते हैं, जिसका जो कनेक्शन है, जिसका जो संयोजन है, वो इस ठोस गोले से, इस खोखले गोले से कर देते हैं इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, एक दूसरा कंघी लिया जिसको मैं C2 ले रहा हूँ। इस कंघी के नाम को कॉम्बो बोलते हैं, जो C-सर्किट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से एक चीज यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने दो कंघियां इसके अंदर दोनों घिरनियों से संयोजित कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक अलग से बक्से में बांध करके, इस अलग से बक्से में बंद करके, इसको मैं एक बड़े से बक्से में बंद कर देता हूँ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से मैंने एक बड़े से बक्से में इसको बंद कर दिया, इस बड़े से बक्से में मैंने बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से जो आपका एक डायग्राम बनता है, एक जो मॉडल बनके आता है, वही है आपका सबसे पहला जनरेटर, यानी कि वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया। अब मैं इसकी क्रियाविधि आपको समझाने वाला हूँ। क्रियाविधि ये है कि आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हम लोगों ने बाहर से इसको एक बॉक्स में बंद इसलिए किया है क्योंकि इसमें अंदर में क्या होता है, आवेश बहुत सारा हो जाता है, तो उस आवेश का वायु में क्षरण नहीं होना चाहिए। तो वायु में क्षरण ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से भी एक पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे कोई भी आवेश अगर आता हो तो पृथ्वी पर चला जाए। तो पृथ्वीकृत हम लोगों ने कर दिया इस प्रकार से एक आपका मॉडल बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक बार आपको रिवाइंड फिर से करता हूँ। हम लोगों ने एक 5 मीटर व्यास का क्या लिए हैं, एक खोखला गोला लिए हैं। इस खोखले गोले के अंदर हम लोगों ने दो घिरनियां लिए हैं, जिसमें पट्टा बांधे हैं। घिरनियों का नाम आपका P1 P2 है। फिर इस गोले को हम लोगों ने 15 मीटर व्यास वाले, 15 मीटर ऊंचाई वाले हम लोगों ने दो खंभों से क्या कर दिए, इनको टिका दिए हैं। ठीक है, इस खंभों को हम लोग लेते हैं T1 T2
T1 T2 मैंने ले लिया है। और इस नीचे वाली जो घिरनी होती है उसमें आपके पास पट्टा बंधा होता है, तो इस नीचे वाले घिरनी को टरबाइन के माध्यम से, इसको मैं टरबाइन दे देता हूँ, ये आपके पास टरबाइन है, ये आपके दोनों जो है वो आपके पास ये दोनों जो है वो घिरनियाँ हैं, ये घिरनियाँ हैं, इस प्रकार से घिरनियाँ लिख दिया। ये आपका क्या है, खोखला गोला है, आपके पास एक धातु का खोखला गोला है, धातु का खोखला गोला हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और खंभों के माध्यम से, ये सब क्या है आपके पास खंभे हैं, तो खंभे के माध्यम से हम लोग निकाल दिया, ठीक है। और बाहर से हम लोगों ने इसको बॉक्स से, एक बॉक्स से बंद कर दिया, ताकि यहाँ से आवेश जो प्राप्त होगा वो बाहर न निकल पाए, और अगर निकल नहीं पाता है तो पृथ्वी में चला गया। इस प्रकार से हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया। और साथ ही साथ आप देख पाए होंगे कि हम लोगों ने इसमें दोनों घिरनियों में 2 कंघियां लिए हैं, नुकीलेदार कंघियां हम लोगों ने लिए हैं, जिसका पहले वाले का नाम है T1, दूसरे वाले का नाम है आपके पास C2। तो इस प्रकार से आपका वांडेग्राफ जनित्र बनके तैयार हुआ। अब हम लोग इसकी क्रियाविधि समझते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, वांडेग्राफ जनित्र को वांडेग्राफ जनित्र ने वांडेग्राफ ने सन 1931 में बनाया था। इसको इस उद्देश्य से बनाया गया था कि इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारा वोल्टेज प्राप्त कर सकें। क्या प्राप्त कर सकें? वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आपको आवेश बहुत ज्यादा चाहिए, तो वोल्टेज लगभग 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख, करीब 10 लाख वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था, वांडेग्राफ जनित्र का निर्माण किया था। इसकी जो सिद्धांत है, अगर सिद्धांत पर अगर बात की जाए तो इसका जो सिद्धांत है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो है नुकीले भाग की क्रिया। और मैंने नुकीले भाग की क्रिया समझा दिया, तो आपको इसमें क्रियाविधि में भी आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से नुकीले भाग में जो इसका नुकीला भाग होता है वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां पे वायु में उसका क्षरण होने लगता है उस आवेशों का, ठीक है। तो हम इसकी क्रियाविधि समझते हैं। क्रियाविधि में ये है कि जैसे हम लोग टरबाइन को चालू करते हैं, टरबाइन जब चालू होगा तो ये आपका जो P2 वाला जो घिरनी है वो घूमना चालू कर देगा क्लॉकवाइज दिशा में। जब क्लॉकवाइज दिशा में जब घूमेगा, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे घूमते जाएगा, P1 P2 ऐसा करके बार बार घूमते जाएगा, ठीक है। और इस वाले छोर से पहले वाले जो कंघी C1 है, इसमें हम लोगों ने प्लस आवेश यहाँ से दिए हैं, प्लस आवेश इधर से जाएगा। क्योंकि ये भाग नुकीला है, यानी कि इस जगह पे आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व जब ज्यादा होगा तो आपका आवेश ये जो है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा। और चूंकि हम लोग पहले वाले जो घिरनी है T1, इसमें भी हम लोगों ने एक नुकीला वाला कंघी लगा के रखा है, तो ये जो कंघी है ये चूंकि ये भी धातु का ही बना हुआ है, तो ये जो आवेश है इसमें चला जाएगा। और चूंकि यहाँ पे बाहर से हम लोगों ने इसको कवर अप किया है, किसे, एक खोखले गोले से धातु के, तो इसमें जो है आपका आवेश चारों तरफ समान रूप से इस प्रकार से फैलते जाएगा। ये क्रिया लगातार चलती जाएगी, और जब क्रिया लगातार चलती जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे आवेश आपके पास जमा होते जाएंगे, और जब जमा हो जाएंगे तो उससे आपको बहुत सारा वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगा। देखा गया है कि 10 की घात 6 वोल्ट यानी 10 लाख वोल्ट का वोल्टेज यहाँ से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे वायु में आवेशों का क्षरण हो रहा है, अतः हम लोग यहाँ पे बाहर से एक बॉक्स में इसको धातु के बॉक्स में बंद किया है, ताकि जो एक्स्ट्रा आवेश जो होगा वो पृथ्वी में चला जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि वांडेग्राफ जनित्र होता क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, और उसको बनाया किसने था, सन 1931 में। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं इसकी, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि इसमें आपका आवेश जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है तो इससे नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही इसके सबसे पहले अगर देखा जाए इसके जो अगर इसका हानि में अगर देखा, हानि पहले पढ़ते हैं। इसकी जो हानि हो जाएगी, हानि मतलब कमियां, अगर कमियों को अगर देखा जाए तो कमियों में पहली जो कमी है, क्योंकि ये आवेश इस वाले जो वांडेग्राफ जनित्र में आवेश बहुत सारा हो जाता है, जिससे बहुत सारे वोल्टेज आपको प्राप्त होते हैं, तो ये बहुत ही थोड़ा खतरनाक साबित होता है। इसलिए सबसे पहली बात है ये थोड़ा खतरनाक बोल सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं ये जो है आपका बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा मतलब यंत्र बनाया गया है, और ये 5 मीटर व्यास का गोला लिया गया है, और इसको 15 मीटर के खंभे में आपको टिकाया गया है। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आकार का होगा, और जब बहुत बड़ा आकार का होगा तो इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में असुविधाजनक होगा, यानी कि थोड़ा सा देखा जाए तो ये असुविधाजनक है, ठीक है। और ज्यादा वोल्टेज होने के कारण थोड़ा खतरनाक भी है, तो ये इसकी हानि है, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा इसका जो बहुत बड़ा भारी भी है, तो इसका जो प्राइस जो होगा वो बहुत ज्यादा भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन के हिसाब से इसका जो
प्राइस था, जो इसका जो मूल्य था वो बहुत ज्यादा था। तो मूल्य ज्यादा था, तो मूल्य ज्यादा होने के कारण इसको कोई खरीदते नहीं थे उस टाइम पे। अभी तक तो बहुत सारे छोटे छोटे जनरेटर आ जाते हैं जिसके माध्यम से लाइट गोल होने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में लाइट वगैरह सब चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हानि हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसके फायदे क्या थे, यानी इसके उपयोग क्या थे, इसके फायदे क्या थे, इसका महत्व क्या था। तो महत्व में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 10 वोल्टेज में उच्च वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे पहला पार्ट, उच्च वोल्टेज प्राप्त कर पाए, ये थोड़ा फायदेमंद रहा। दूसरा ये रहा कि इसकी सहायता से, इस वान डी ग्राफ जनरेटर की सहायता से, जैसे आपके पास है न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, बीटा कण हो गया, ये सब कणों को गति प्रदान करने के लिए, गति प्रदान कर उसको त्वरित करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग करते हैं। ये इसका हो जाता है दूसरा फायदा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वान डी ग्राफ जनरेटर की क्या क्या हानि है और क्या क्या उपयोग है। ध्यान रखिएगा कि वान डी ग्राफ